हेलो दोस्तों। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में सभी प्रश्न अच्छे और शानदार हैं, तो आप क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और टेस्ट को लगाते हुए आपको चलना है। जो भी उचित पॉइंट होगा उसकी मैं व्याख्या जरूर करूँगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 क्यू, अनुच्छेद 243 एस, अनुच्छेद 243 यू। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, अनुच्छेद 243 टी। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र और ललितपुर हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। सर्वाधिक सलम आबादी वाले जिले क्रम से मेरठ और आगरा है। ये वाला पॉइंट भी सही है। सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म मानने वालों की है। क्या यहाँ पर पॉइंट सही है? नहीं। सबसे कम जनसंख्या जैन धर्म की नहीं, बौद्ध धर्म मानने वालों की है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर केवल पहला और दूसरा पॉइंट ही सही है। प्रश्न का राइट आंसर होगा, प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प 1 और 2। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किस क्षेत्र को मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिजोरम को। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से मृदा के मुख्य घटक हैं। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ह्यूमस, जल, वायु, खनिज। क्या यहाँ पर चारों पॉइंट सही है या फिर कोई पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। मृदा के मुख्य घटक ये सभी पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? तो यहाँ पर आपको चयन करना है कि कौन से देश है जिसके साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, भूटान, चीन, म्यांमार। इन 3 देशों के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसको याद कर लीजिए। BCM, आप ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन 2 भारतीय राज्यों से लगती है? इसकी 2 भारतीय राज्यों से सीमाएं लगती है, असम से, और दूसरा जो भारतीय राज्य है नागालैंड है, नागालैंड। इन 2 भारतीय राज्यों से सीमाएं लगती है और 3 विदेशों से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नदियों और यहाँ पर नगर दिया गया है। मिलान वाले प्रश्न में देख लेना है कि जो पॉइंट में सबसे पहले आता है प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन में चेक कर लेना है। लखनऊ नगर किस नदी किनारे पर है? तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। फिर गुवाहाटी को देखिए आप, यह ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर है। 4-1 को आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में है। तो राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन सी विकल्प हो चुका है। इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्नों को लगाना होता है। अब आप देखिए, राजामुंद्री नगर गोदावरी नदी किनारे पर बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली नगर कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे पॉइंट है, आप चाहो तो इन्हें नोट कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्यों में शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से 4 राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है? राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 0.03% है। प्रश्न नंबर 9, किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है। क्या पहले वाला पॉइंट सही है? नहीं भाई, सही नहीं है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है, तो बी वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प है। गैसीय वायु प्रदूषकों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कई फैक्ट देखने को मिलेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण फूलों की कलियाँ कठोर होकर पौधों से पृथक हो जाती हैं, तो पहले वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ट्रैफिक में लाल धुंध नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। पूछा जा सकता है ट्रैफिक में लाल धुंध का कारण क्या है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। सी को देखिए, हाइड्रोकार्बन प्रदूषक ईंधन के पूर्ण दहन के कारण निर्मित होते हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ पर सही है? चलिए उससे पहले आप डी को देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन में संयोजित होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन निर्मित करता है। डी वाला क्या सही है? ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प है। देखिए, ईंधन के पूर्ण दहन के कारण निर्मित होते हैं हाइड्रोकार्बन प्रदूषक, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि पूर्ण दहन के कारण CO2 क्या होता है? निर्मित होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी विकल्प था। इस प्रश्न से हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हुई है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है? ऐहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपरोक्त सभी। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, उपर्युक्त सभी यहाँ पर संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा? तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण पूछा है, नॉर्थ टू साउथ हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है। इलायची पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी किस राज्य में है? केरल राज्य में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल प्लस तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किन किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर हमें सभी की जानकारी हो चुकी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नक्शे को दिमाग में डाल लीजिए। ये यहाँ पर हमारा कर्नाटक है और ये यहाँ पर है हमारा केरला और ये यहाँ पर है हमारा यहाँ पर तमिलनाडु। तो आप देखिए, प्रश्न का राइट आंसर जो बना है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली हुई है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका तमिलनाडु, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा, फिर लास्ट में आएगा केरल, तो 1 लास्ट में आएगा। राइट आंसर हमारा डी विकल्प है। भाई बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न था, हमने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र,
निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, घरेलू क्षेत्र। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। यह प्रश्न यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम 2017 में पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, या फिर कुछ परिवर्तन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है उत्पादक कीमत सूचकांक। तो आपको याद रखना है कि औसत इसमें लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं और उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दी गई है। पुष्ण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता हैं, एक का 4 आएगा। सविता प्रकाश देवता हैं, तो यहाँ पर 3 आएगा। अदिति सर्वशक्तिमान देवी, सी का 2 आएगा। धो सूर्य के पिता, डी का 1 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है, 4 3 2 1। बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। जो पॉइंट ना आता हो तो मेरे भाई साहब नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, नेडियोन ने। इसने करवाई थी, नेडियोन ने। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किया जाता है या किए जाते हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देख लीजिए यहाँ पर कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, केवल 3 वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्कों के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, राज्य वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, लॉर्ड लिनलिथगो ने। प्रश्न नंबर 20, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के दौरान सामाजिक सुधार के कार्यों में संलग्न न होने का प्रस्ताव पारित किया गया। क्या ये पॉइंट स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है? नहीं, ये गलत है। इस आंदोलन में मुस्लिम किसानों की सीमित भागीदारी थी। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामाजिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इनका स्वदेशी आंदोलन प्रमुख केंद्र था। इन्होंने कदम जो उठाए जैसे कि दहेज और आपका बाल विवाह, जाति उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई थी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 21। 22 सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। 1857 के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित पहली घटना थी।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारतीय समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 23, दक्षिण भारत में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है, कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण है, रुधिर आदान है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण ऑर्थोप्लास्टी है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम अल्पता से समृद्ध है? गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्त अल्पता, जोड़ों का दर्द, धूमिल दृष्टि। प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है, निम्न रक्तचाप। देखिए, निम्न रक्तचाप हो जाता है पोटेशियम अल्पता से। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन डी है, फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे, इसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। जैसे ही आमदनी होगी तो फिर क्या होगा? फिर रोजगार होगा। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? बांध और यहाँ पर झील है, इधर नदी दी गई है। गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में है और यह सतलज नदी पर है, सही है। कलोरी झील कृष्णा नदी दिया गया है। उकाई जलाशय ताप्ती नदी दिया गया है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी यहाँ पर दिया गया है। कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, कलोरी झील कृष्णा नदी दिया गया है। देखिए, कृष्णा नदी के साथ में एक नदी और ऐड होनी चाहिए थी, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी, तो तब तो ये करेक्ट बन जाता। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी विकल्प है। छोटी सी मिस्टेक के कारण ही इसका आंसर ऑप्शन बी विकल्प है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ओडिशा। जबकि ये तीनों राज्य क्या रखते हैं? इलायची के उत्पादन के लिए अपनी एक पहचान रखते हैं। कथन करण का प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। क्या ये पॉइंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है? नहीं, सही नहीं है। कारण, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। क्या ये सही है? कारण यहाँ पर सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर यहाँ पर सही है। आरओ पैटर्न पर आधारित प्रश्न हम लेकर आपके लिए आते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल, यहाँ पर एक स्थान फिल करना है, के शासनकाल में शुरू की गई थी। यहाँ पर बताना है कि किसके शासनकाल में सहायक संधियाँ शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, लॉर्ड वेलेस्ली।
प्रश्न नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, उलर झील। प्रश्न नंबर 32, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में समाचार हैं और सूची सेकंड में संस्थापक दिए गए हैं। दैनिक आज समाचार पत्र के संपादक हैं शिव प्रसाद गुप्ते, एक का 4 आएगा। द लीडर मदन मोहन मालवीय, बी का 3 आएगा। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक हैं जवाहरलाल नेहरू, सी का 2 आएगा। द पायनियर जॉर्ज एलेन, डी का 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 4-3-2-1। अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखना है। द पायनियर के संपादक हैं जॉर्ज एलेन। प्रश्न नंबर 33, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास, बी वाला यहाँ पर करेक्ट है, स्वामी हरिदास ने किया था। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेखक और यहाँ पर पत्र या किताबें दी गई हैं। महात्मा गांधी हरिजन, सही है। बाल गंगाधर तिलक मराठा, विनायक दामोदर सावरकर ए पैसेज टू इंडिया, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प है। ए पैसेज टू इंडिया किसकी है, जरा याद कीजिए। तो यह है फोस्टर की। किसकी है? फोस्टर की। और दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, ये सही है। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। भारत की पहली हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। करंट का प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, लद्दाख में है। प्रश्न नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? चारों विकल्प में देखिए कि कौन सा राइट आंसर आएगा। उत्तर आपका ऑप्शन बी है, 6.7%। तो इस क्लास में हमने दोस्तों 36 प्रश्न देखे हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट थे आरआरबी एग्जाम के लिए। इसी तरह के प्रश्न आपको पर डे देखने को मिलते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप क्लास को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और साथ में यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए कम समय में आपको मात्र 30 मिनट से कम के समय में 35-36 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और उचित फैक्ट के साथ में हम आपको ये प्रश्न कराते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।